हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। लेट एस एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन फॉर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 3 1 प्लस एस वन 1 प्लस एस टू 1 प्लस एस वन 1 प्लस एस टू 1 प्लस एस थ्री 1 plus s2 1 plus s3 1 plus s4. If delta is negative, then the equation of ax square plus bx plus c is equal to 0 has option A है positive real roots, B है negative real roots, C है equal roots and D है imaginary roots। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट मान लीजिए हमारे पास डेल्टा 1 गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी एच और के। तो हम इस डेल्टा 1 में रो वाइज या कॉलम वाइज ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर रो वाइज ऑपरेशन कर रहे हैं तो कॉलम में शिफ्ट नहीं कर सकते, और कॉलम वाइज ऑपरेशन कर रहे हैं तो रो में शिफ्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए हमने रो वाइज ऑपरेशन किया एंड रो वाइज ऑपरेशन करके हमें डेल्टा 2 मिला। सो डेल्टा 2 और डेल्टा 1 दोनों की वैल्यू सेम होगी। अब यहाँ पे हमारे पास है इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे रूट्स है अल्फा एंड बीटा। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा कॉन्सेप्ट है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा एस एन है अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन। तो इसमें हम एन की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करते जाएंगे। यहाँ डेल्टा है हमारा 3 1 प्लस एस वन 1 प्लस एस टू 1 प्लस एस वन 1 प्लस एस टू 1 प्लस एस थ्री 1 प्लस एस टू 1 प्लस एस थ्री 1 प्लस एस फोर। अब यहाँ पे S2 S3 इन सब की वैल्यू हम लिखते हैं S1 S2 S3 की। सो ये हो जाएगा 3 1 प्लस S1 होगा अल्फा प्लस बीटा, ये होगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ होगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ होगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये होगा 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सिमिलरली यहाँ होगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ होगा 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यहाँ होगा 1 प्लस अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। नाउ इसे हम दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं जो है 1 1 1 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सिमिलरली 1 सिमिलर 1 1 1 1 बीटा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इन एलिमेंट को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर देंगे तो 3 मिलेगा। वैसे 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, फिर उसी को अल्फा से बीटा से, सो हमें ये एलिमेंट मिलेगा। उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ये मिलेगा। अब इसको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा। तो सिमिलरली ये सही है, मतलब इसका ये दो हम दो डिटर्मिनेंट से स्प्लिट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, ये डेल्टा 1 ये डेल्टा 2। अब यहाँ पे डेल्टा 1 है 1 1 1 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉलम वाइज ऑपरेशन करते हैं। सो C3 में C3 माइनस C2 एंड C2 में C2 माइनस C1। सो ये हो जाएगा हमारा, ये 1 1 एज इट इज रहेगा, यहाँ होगा 0, ये होगा बीटा माइनस अल्फा, ये होगा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये होगा 0, ये होगा अल्फा माइनस बीटा, ये होगा अल्फा स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे इसके डिटर्मिनेंट को की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो 1 को हम
1 को लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, फिर माइनस करेंगे इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से। सो ये होगा अल्फा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा स्क्वायर माइनस 1। अब ये 0 0, अब हम इसके फैक्टर्स को लिख सकते हैं बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं अल्फा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस 1, आइडेंटिटी यूज करेंगे। सो हम देख सकते हैं कि हमारे पास बीटा माइनस अल्फा और अल्फा माइनस 1 कॉमन है। सो ये होगा अल्फा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय बीटा माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय, अब बचा हमारे पास बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा माइनस 1। सो ये होगा अल्फा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय बीटा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय बीटा माइनस अल्फा। सो यहाँ पे डेल्टा 1 हमारा अल्फा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय बीटा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय बीटा माइनस अल्फा है। सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमें मिलेगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, एंड इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, क्योंकि इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर मिलेगा। सो ये हो जाएगा। अब इसमें हम ये अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करते हैं। सो सिंप्लीफाई करेंगे, ये होगा सी बाय ए प्लस बी बाय ए प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय, ये होगा अंडर रूट, ये हो जाएगा हमारा माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर माइनस 4c डिवाइडेड बाय ए। सो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय होल, ये डिवाइडेड बाय a होल मल्टीप्लाइड बाय, ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। सो इसे हम ले सकते हैं a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय a। यहाँ पे ये a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे डेल्टा 2 हमारा ये है, अब यहाँ पे डेल्टा 2 हमारा ये है, डेल्टा 2 हो जाएगा 1 1 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ है अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर, ये है बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे हम कॉलम वाइज ऑपरेशन कर सकते हैं। सो C3 में हम C3 माइनस C2 करते हैं, एंड C2 में C2 माइनस C1। सो डेल्टा 2 हो जाएगा हमारा ये 1 1 1, यहाँ पे 0, ये होगा अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1, ये होगा 0, ये होगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, ये होगा बीटा स्क्वायर माइनस बीटा। सो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सो ये हमें मिल सकता है 1 1 1 0 अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 0 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा माइनस 1 बीटा मल्टीप्लाइड बाय बीटा माइनस 1। अब हम इस रो 1 से एक्सपेंड करेंगे, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो ये होगा बीटा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय बीटा माइनस 1। सो यहाँ पे डेल्टा 2 हो जाएगा हमारा अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय बीटा माइनस अल्फा, जो कि हमारा डेल्टा 2 ही है। सो यहाँ पे डेल्टा 2 और डेल्टा 1 हमारा बराबर है। सो डेल्टा हो जाएगा डेल्टा 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय a की पावर 4। अब इसका जो सम है इनका ये स्क्वायर है तो ये हर हाल में पॉजिटिव रहेगा, इसकी भी पावर इवन है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि डेल्टा हमारा नेगेटिव है। सो डेल्टा हमारा नेगेटिव है, सो दिस इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा नेगेटिव है। और ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट का रहता है, डिस्क्रिमिनेंट है इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट है
बी स्क्वायर माइनस 4ac, एंड इफ ये नेगेटिव होता है देन रूट्स आर इमेजिनरी। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, और फाइनल आंसर हमारे ऑप्शन डी से मैच करता है, सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।